नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बिगड़े बोल, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी को बताया वायरस, कहा सबको भेजो क्वारंटाइन सेंटर। अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना कोरोना वायरस से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनकी जुबान यही नहीं रुकी। उन्होंने लॉकडाउन पर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी को गलत ठहराते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कह डाली है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और बिगड़े हैं बोल बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से की राहुल गांधी ने बात, सुनी समस्याएं। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उबर के एक ड्राइवर से बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि यह बातचीत अच्छी रही। राहुल ने उबर चालक से उनकी और उनके जैसे कई अन्य लोगों को हो रही समस्याओं पर बातचीत की है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लॉकडाउन लागू होने के बाद से कोरोना महामारी को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा है कि दिल्ली में उबर ड्राइवर परमानंद के साथ अच्छी बातचीत हुई है। परमानंद और उनके जैसे अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वह और उबर ड्राइवर कुर्सी पर एक सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से उनकी समस्याओं को लेकर के बातचीत की थी और उनकी मदद भी की थी और उनको उनके घर तक सुरक्षित भी राहुल गांधी ने पहुंचाया था। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी सामने निकल के आए हैं और उन्होंने प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से उनकी समस्याओं को लेकर के की है बातचीत और उनकी समस्याएं सुनी है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भटक गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, कुआ से जाना था बलिया और पहुंच गई नागपुर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रेलवे की लापरवाही की वजह से घर पहुंचने को बेताब प्रवासी श्रमिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक पर दिशाहीन चल रही ट्रेनें अपने गंतव्य तक की दूरी 3 से 4 दिनों में पूरा कर पा रही हैं। गोवा से यूपी के बलिया के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नागपुर पहुंच गई, लिहाजा जो दूरी 28 घंटे में तय होनी थी उसके लिए 72 घंटे लगे। इसी तरह महाराष्ट्र के वसई से कामगारों को लेकर के गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। ऐसा ही हाल कई अन्य ट्रेनों का भी रहा है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगातार दिशाहीन होकर ट्रैक पर भटक रही ट्रेनों की वजह से मजदूरों व कामगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में खाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ा। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हुई, कई की तबीयत भी बिगड़ गई। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रेलवे की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ट्रेन को जाना कहीं और होता है और ट्रेन पहुंच कहीं और जाती है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लालू यादव और नीतीश कुमार की करीबी रहे नेता की भविष्यवाणी, कहा अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, बढ़ा सियासी बवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। वे इस बात के भी आकलन करने में लगे हैं कि किस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इसी क्रम में बिहार के एक बड़े नेता जो कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं बनेंगे। दरअसल आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने यह
कहा है और नीतीश कुमार को यहां पर लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री क्वारंटीन प्रक्रिया से बच निकल गए कार से अपने घर। बेंगलुरु में एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए कार से सीधे अपने घर को निकल गए। आपको बता दें कि नियमों के तहत उन्हें 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना था और उसके बाद 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहना था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं? खबर के अनुसार कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा एयर इंडिया की फ्लाइट से सोमवार सुबह दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वह एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार में बैठकर सीधे अपने घर निकल गए, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन होना था। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही है, नेताओं के ऊपर कानून लागू नहीं होता है क्या? तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत में आने वाले महीनों में और भी घातक हो सकता है कोरोना वायरस। रिसर्च में किया गया बड़ा दावा, जुलाई तक 21 लाख लोग हो सकते हैं संक्रमित इस वायरस से। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 1,38,845 मामले आ चुके हैं सामने और इनमें से 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आने वाले महीनों में भारत में कोविड-19 और भी घातक हो सकता है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक 6,30,000 से 21 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी से भारत में कोरोना स्थिति पर बातचीत की है। भ्रमर मुखर्जी ने कहा है कि भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना अभी कम नहीं हुआ है और ये और तेजी से बढ़ेंगे आगे। भ्रमर मुखर्जी की टीम का अनुमान है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक 6,30,000 से 21 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों का 5वां हिस्सा अकेले मुंबई शहर में ही है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ा दावा रिसर्च में किया गया है कि जुलाई तक भारत में 21 लाख लोग हो सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश, 10 दिन बाद ना हो मिडिल सीट की बुकिंग। आप लोगों को बताते चले उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना ही होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी होगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है केंद्र की सरकार को। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन यहां पर झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लॉकडाउन में ढील के बाद बढ़े कोरोना के केस, ठीक होते रहे लोग तो टेंशन की कोई भी बात नहीं, ये कहना है केजरीवाल का। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में दी गई ढील को इसका मुख्य कारण बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील के कारण ही दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है जब तक कि मृत्यु दर या गंभीर मामलों की संख्या तेजी से ना बढ़े। केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर लोग वायरस के संपर्क में आते हैं और ठीक हो जाते हैं तो फिर घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ट्रेनों पर पीयूष गोयल और संजय राउत में ट्विटर वॉर लगातार जारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कोरोना वायरस महासंकट के बीच सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाने को लेकर के ही सामने आई है। इसी मामले पर बीते कई दिनों से केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के सांसद संजय राउत के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। अब एक बार फिर से संजय राउत ने पीयूष गोयल पर निशाना साधा है और कहा है कि
आप भी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा में हैं, ये ना भूलें। संजय राउत ने यहां पर ट्वीट करते हुए पीयूष गोयल से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि जब नागपुर से उधमपुर के लिए 14 मई को ट्रेन गई थी तो क्या तब आपने कोई लिस्ट ली थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन का प्रबंध करने के बाद आपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कदम उठाए? आप अब लिस्ट के लिए क्यों पूछ रहे हो? मत भूलें कि आप भी राज्यसभा में महाराष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ये यहां पर संजय राउत का कहना है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से हर रोज 100 ट्रेन चलाने की बात कहने के बाद पीयूष गोयल ने उनसे 125 ट्रेन के मजदूरों की लिस्ट मांगी तो शिवसेना भी इस द्वंद्व युद्ध में कूद पड़ी। पीयूष गोयल ट्विटर पर शिवसेना की खिंचाई करने की कोशिश करते रहे लगातार। इसी बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने रेलवे को 46 ट्रेनों की सूची दे दी है, पर पीयूष गोयल जी से एक विनती है कि ट्रेन वहीं पहुंचे जहां उसे पहुंचना है। गोरखपुर की ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए, ये यहां पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना ने गवर्नर पर साधा निशाना, कहा क्या इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में संघ समर्थित भाजपा की सरकार नहीं है। क्या है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने की मांग पर राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोविड-19 संकट के दौरान छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि जब आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए गुजरात और गोवा में परीक्षा कराने का विरोध कर चुकी है तो फिर कोश्यारी की मांग उनसे अलग क्यों है। शिवसेना ने आगे पूछा है कि क्या इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में आरएसएस समर्थित भाजपा की सरकार नहीं है। कोश्यारी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। तो यहां पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक ये खबरें जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।